नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर 6.56 PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है जी, ये इस फिगर में नीचे PS जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ऑफ ट्राइंगल PQR प्रूव दैट QS ओवर SR, तो डॉट्स लगा रहा हूं मैं, QS ओवर SR इज इक्वल टू PQ ओवर PR। ठीक है, मुझे ऐसे करना है। तो आप देखो QS ओवर SR, PQ ओवर PR। तो एक काम करते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपका ना एंगल बाइसेक्टर का बेसिकली आगे जाके आप क्या पढ़ेंगे कि आप इसको अगर देखेंगे क्या है कि जो भी एंगल बाइसेक्टर है वो सेम रेशो में डिवाइड करता है ट्राइंगल की साइड्स को, है ना। PQ ओवर PR ओवर QS ओवर SR एंगल बाइसेक्टर, तो एक थ्योरम टाइप भी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बेसिकली थ्योरम ही एक टाइप से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी का कन्वर्ट्स हमारा शायद 9th या 10th क्वेश्चन है, तो वो भी वहाँ देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि मैं क्या करता हूँ कि PS के पैरेलल एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो PS के पैरेलल एक ड्रॉ कर लेते हैं और PQP को प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे। ठीक है, सपोज ये यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कोई भी पॉइंट दे दो, SRM दे दो यहाँ पे, राइट। तो इससे क्या हुआ, इससे अब ये पैरेलल तो है लाइन इसके, तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरी ये वो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये BPT लग रही है अब इसमें। कौन सी ट्राइंगल में, MQR ट्राइंगल में। तो मेरा जो BPT है वो किस में लग जाएगी अब कि QS ओवर SR इज इक्वल टू QP ओवर PM हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बस PM को PR के बराबर आइसोसेलेस ट्राइंगल कर दूं, काम बन गया मेरा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या बनेगी बात ऐसे बन जाएगी कि आपके जो पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल 1 जो ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल 2 हो जाएगा, और जो एंगल 3 है आपका इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका ये एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है 1 और 3, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो 2 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। जैसे ही 2 और 4 बराबर हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी, PM जो है वो PR के बराबर आ गई, काम खत्म। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि हम MR को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं PS के। ठीक है जी, ठीक है, हैंड कंप्लीट कर रहे हैं ट्राइंगल को, हैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं QP टू M। ठीक है जी, तो अब क्या बन गया मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या आई कि PS जो है वो MR के पैरेलल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल MQR BPT लग रही है मेरी, सो QS ओवर SR इज इक्वल टू QP अपॉन PM। अब एंगल जो मेरा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 alternate interior angles. So this implies triangle PRM is isosceles. क्यों? Because angle 2 is equal to angle 4 हो गया। इसको एक काम करो, इसके बाद ये लाइन लिखो और फिर लिखो ये। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ, एक सेकेंड दो, जस्ट प्रॉपर वे में लिखते हैं इसको
कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ब्रैकेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है. सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल PRM इज आइसोसेलेस. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी. आइसोसेलेस मुझे स्पेलिंग कभी याद नहीं होती. आइसोसेलेस ऐसे होगा, नहीं सी होगा, एस नहीं होगा. आइसोसेलेस. ठीक है चलो. इसके बाद ट्राइंगल PRM हो गया. तो मेरा क्या आ गया, एंगल 2 आइसोसेलेस आ गई. तो दिस इम्प्लाइज कि PR इज इक्वल टू PM हो गया. ठीक है. अब ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है. बस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 के अंदर. ठीक है जी. सो क्या बन जाएगा मेरा, QS अपॉन SR सब्स्टिट्यूट 2 in 1. तो QP तो एज इट इज ही रहेगा. ओवर PM की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, PR. यही मुझे प्रूव करना था. ठीक है. और इस थ्योरम को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं. ये एक टाइप की थ्योरम है कि जो भी मेरा एंगल बाइसेक्टर होता है, जैसे QPR का एंगल बाइसेक्टर PS है, वो हमेशा ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड करता है साइड्स को. तो PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QS ओवर SR. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन. In figure 6.57, D is a point on hypotenuse AC. ठीक है जी. AC हाइपोटेन्यूज के ऊपर D एक पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC. तो BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के. ये एंगल हमें 90 वाला बता रहा है. DM इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी दिख रहा है हमें DM BC के परपेंडिकुलर है. DN इज परपेंडिकुलर टू AB, DN भी AB के परपेंडिकुलर है. ठीक है. ठीक है जी. और हाइपोटेन्यूज AC है तो एंगल B तो पूरा 90 है ही है. प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट DM का स्क्वायर, डॉट्स लगा रहा हूं मैं, DM का स्क्वायर इज इक्वल टू DN डॉट MC. तो DN मेरा ये वाली साइड है और डॉट MC मेरा ये वाली साइड है. ठीक है. अब DM का स्क्वायर 2 बार ही आ रहा है, तो DM 2 बार ही आ रहा है. ठीक है. क्योंकि डॉट आ रहा है इसमें, तो ये पाइथागोरस से तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं, तो इसको सिमिलैरिटी से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी. अब DM 2 बार ही आ रहा है, इसका सोल्यूशन हमें करना है, क्योंकि ट्राइंगल DN जो है, DM उसमें 2 बार नहीं आ सकता. तो हम इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे. तो इसके अंदर हम DN को देखो, या तो हम DM को DN के बराबर कर दें ताकि हम DM को यूज़ कर सकें. ठीक है. लेकिन DM को DN के बराबर नहीं करने के बजाय हम क्या करेंगे कि DN को हम MB के बराबर कर देंगे. तो क्या होगा, मेरी ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में ही काम हो जाएगा, है ना. तो अब इसमें क्या करेंगे, DN MB के बराबर क्यों है, क्योंकि ये देखो सारे 90 डिग्री बन रहे हैं ना. 3 तो 90 दिख रहे हैं मुझे DN MB क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो चौथा भी 90 आएगा. चारों 90 आएंगे तो एटलीस्ट रेक्टेंगल तो बनेगी हर हालत में. तो रेक्टेंगल अगर बन गई तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो DN MB के बराबर आ जाएगा. चलो ठीक है, इसको हम बाद में यूज़ करते हैं. फिर हम क्या करेंगे कि अब फर्स्ट और सेकंड पे हमारा ध्यान आ गया. तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल पर जब ध्यान आ गया तो कौन से एंगल से हम इसको कर सकते हैं सिमिलर. देखो एक तो मुझे 90 मिल रहा, मुझे M90 मिल रहा है दोनों तरफ. ठीक है. अब रहे बाकी 2 एंगल्स C और, अच्छा बड़ी ट्राइंगल DCB की अगर बात कर रहा हूँ, पूरी बड़ी ट्राइंगल DCB, तो ये एंगल C जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस एंगल B बोल सकते हैं. 90 माइनस एंगल B. और ऐसे ही इधर जो एंगल है ये वाला, अब छोटी ट्राइंगल DMB के अंदर 90 एक M निकाल दो तो D प्लस B वाला एंगल जो है वो भी 90 होगा, तो ये भी 90 माइनस B हो जाएगा एंगल. ठीक है. सो दिस D वाला एंगल विल ऑल्सो भी 90 माइनस B. तो इसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ. जो हम यूज़ करते आ रहे हैं 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में, है ना. ये हम पाइथागोरस से यूज़ करते आ रहे हैं ना, सेम वही चीज़ होगी. तो बस आपने एक बार दिखा दिया, अब लिख देना हमने. तो अब इसमें क्या बना कि इन
फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल DMB, राइट। अब यहाँ पे आप एंगल्स को अगर नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, और नाम कैसे दोगे आप, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, और बस इसकी 6 की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों 90 डिग्री हैं, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और दोनों कितने होंगे 90 माइनस एंगल B, ठीक है। या एंगल B की जगह आप क्या लिखो, बेटर है, जो हमने 5 लिखा है, ठीक है जी। तो इससे हमारा क्या आ गया कि ट्राइंगल DMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMC। सो M के बराबर तो M आएगा, और C के बराबर B आएगा, C के बराबर D आएगा ऊपर वाला, तो B बच गया यहाँ पे, BMD। तो साइड्स मेरी क्या आ गई, DM ओवर BM इज इक्वल टू MC ओवर MD इज इक्वल टू DC ओवर BD। तो यहाँ देखो इन दो से ही मेरा काम बन गया, ये आ गया मेरा DM का स्क्वायर इज इक्वल टू BM डॉट MC। अब BM को मैं सेफली DN के बराबर डाल सकता हूँ, DN डॉट MC, ठीक है। रीज़न में हम क्या लिखेंगे, रीज़न में हम लिखेंगे कि DMBN is a rectangle। So the done, this is proved, और DN is equal to BM भी डाल दो इसमें। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में DN का स्क्वायर, DN 2 बार ही है देखो, DM ये वाला, AN ये वाली। तो ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है कि DM जो है BN के बराबर आ जाएगा, तो BN ले लेते हैं, और इसमें ये ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 को कर देते हैं सिमिलर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एंगल्स मिलेंगे आपको, ये वाला N एंगल तो 90 डिग्री है ही है। अब बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये भी 90 है, इसमें बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, ADB। सो ADB ट्रायंगल में एंगल A को आप 90 माइनस B लिख सकते हैं, और इस छोटी ट्रायंगल DNB में इस एंगल को हम 90 माइनस B लिख सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग डाल देते हैं हम एंगल्स की, उससे आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। सो सेम है, ठीक है। इन ट्रायंगल, या डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, पिछले वाले की तरह लिखना ही है, बस आपको टाइम सेव कर रहे हैं थोड़ा सा, कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 है, 90 डिग्री ईच है ये एंगल्स, और एंगल 3 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी 3 नहीं, एंगल 1, एंगल 1 90 माइनस B है, और एंगल 4 भी 90 माइनस B है, ओके। और इसके बाद आपके ट्रायंगल ADN इज सिमिलर टू ट्रायंगल A के बराबर आपका एंगल D है, ठीक है, और N के बराबर तो N है ही है, तो नीचे वाली ट्रायंगल में DBN बच गया। तो यहाँ से AD ओवर DB इज इक्वल टू DN अपॉन BN इज इक्वल टू AN ओवर DN। तो ये लास्ट दो से बन रहा है इस बारी, DN का स्क्वायर इज इक्वल टू AN डॉट BN। तो BN को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, DM से।
सो डी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन डॉट डी एम, ये मेरा हो गया। लिखेंगे क्या आप इसका रीज़न कि आपकी वही सेम रीज़न डी एम बी एन इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो उससे आप इसको बी एन इज इक्वल टू डी एम डाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.58 ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90. तो एंगल ABC जो ये दिया हुआ है दिस इज ग्रेटर देन 90, ठीक है जी। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CB, AD जो है वो CB के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD, ठीक है। तो AC स्क्वायर कौन सा, देखो मार्क कर लेते हैं। AC स्क्वायर ये है, AB स्क्वायर आपका ये है, BC स्क्वायर आपका ये यूज़ हो रहा है, BC और BD भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर के प्लस के हैं तो पाइथागोरस थ्योरम तो इनमें बनती है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि हम इसमें AC से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बड़ी ट्राइंगल के अंदर हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, राइट। अब मुझे AB स्क्वायर भी चाहिए और BC स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, DC को ब्रेकअप कर देता हूँ। AD स्क्वायर के साथ मुझे DB स्क्वायर मिल गया अगर, तो AB स्क्वायर तो अपने आप बन जाएगी। तो DC को जब ब्रेकअप करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, DB डॉट BC, है ना। तो प्लस, सॉरी डॉट नहीं प्लस, DB प्लस BC कर सकते हैं, DC को स्क्वायर, इसका खोल देते हैं। तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2DB डॉट BC, ठीक है। तो देखो 2DB डॉट DC तो मेरा ये अचीव हो गया, AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी अचीव होगी। तो बस बंद करना रह गया, कुछ भी नहीं रह गया अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर को कंबाइन करते ही देखो AB स्क्वायर बन गया पाइथागोरस से, प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 रीअरेंज करके लिख दो BC BD, ठीक है। यहाँ AC स्क्वायर तो है ही है लेफ्ट में, वो यहाँ से आ गया, ठीक है। सो डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.59 ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ABC इज लेस देन 90 डिग्री। तो पीछे भी यूज़ नहीं हुआ था इसका, तो होपफुली यहाँ देखते हैं यूज़ होगा कि नहीं होगा। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके। प्रूव दैट AC स्क्वायर, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो AC स्क्वायर यूज़ हो रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नीचे वाला पूरा यूज़ हो रहा है, माइनस 2BC BD, ठीक है। तो अब इसमें माइनस हो रहा है, देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो AC स्क्वायर से ही स्टार्ट करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर को चेंज कर रहा हूँ, DC स्क्वायर को चेंज करके क्या DC को क्या लिख सकता हूँ, BC माइनस BD लिख सकता हूँ, ओके। वैसे तो यहीं से आइडिया मिला, देखो आपको BC माइनस BD है ना, उसका होल स्क्वायर चाहिए ना, तभी 2AB आएगा ना, माइनस 2BC 2BD आएगा ना तभी। तो BC माइनस BD बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। तो ये BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2BC BD, A माइनस B का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं AD को ले आता हूँ, क्योंकि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर ये वाला प्लस BD स्क्वायर चाहिए हमें। तो AD स्क्वायर चाहिए और BD स्क्वायर चाहिए, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD, ठीक है। अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD, ठीक है। राइट हैंड साइड आ गई। अब AC स्क्वायर लेफ्ट में चल ही रहा है, तो ये देखो यही अचीव करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD।
So this is my answer. Next is question number 5. In figure 6.60 AD is median of a triangle. तो AD है वो मीडियन है ट्राइंगल का, ठीक है. तो DC जो है वो BD के बराबर है. DC इज इक्वल टू BD. ये पूरा BD है, BM नहीं है, BD के बराबर है. ओके. सो ABC इज एंड AM इज परपेंडिकुलर टू BC. AM जो है परपेंडिकुलर टू BC यहाँ पे मार्क्ड है. प्रूफ दैट AC का स्क्वायर, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. पहले फर्स्ट पार्ट है, फिर बाकी 2 करेंगे. AC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, सॉरी BC खाली, तो BC पूरी लेंगे नीचे से, DM डॉट DM, और DM भी इंक्लूड हो रहा है, प्लस BC स्क्वायर बाय 2. तो नीचे वाला BC ऑलमोस्ट सारा ही यूज़ हो रहा है. ओके. सो अब इसमें AC के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, इतना हमें पता है. तो AC के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, और AC का स्क्वायर हमें कहाँ से मिलेगा? AMC ट्राइंगल में से, है ना. AMC ट्राइंगल के अंदर से AMC, यहाँ से मुझे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर. स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, पाइथागोरस थ्योरम, राइट. अब मुझे क्या चाहिए? AD का स्क्वायर चाहिए, ठीक है. AD का स्क्वायर इज, AD का स्क्वायर आपको किससे मिलेगा? अंदर वाली ट्राइंगल से. सो AD का स्क्वायर इज AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, है ना. तो अब AC इस तरफ है, AD इस तरफ है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि ऑपोजिट उसमें है. तो ये आपका 1 है, दिस इज योर 2, ठीक है. 1 माइनस 2. सो कितना बन गया ये हमारा? AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर. अब AM सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, AM कैंसिल आउट हो जाएगा, AM का स्क्वायर, ठीक है. तो MC स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर, ठीक है. अब MC स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर. अब BC बाई 2 का स्क्वायर देखो, BC बाई 2 क्या है? BC बाई 2 इज, चाहे DC ले लो चाहे BD ले लो, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम. अब कैसे करेंगे? देखो MC का, अच्छा यहाँ से आपको BC डॉट DM भी नज़र आ रहा है, ठीक है. BC डॉट BM, तो BC और DM देखते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो सब प्लस का माइनस का तो है नहीं, तो प्लस का ही शो करना है मुझे. MC को मैं क्या लिख सकता हूँ? MC को मैं MD प्लस DC लिख सकता हूँ. MC को मैं MD प्लस DC, ठीक है. 1 एट ए टाइम खोलते हैं, 2 में इकट्ठे पंगा नहीं लेते. तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 MD डॉट DC माइनस MD का स्क्वायर, ये वाली. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये चीज़ हट गई. अब मेरे पास क्या आ गया? DC का स्क्वायर प्लस 2 MD डॉट DC. अच्छा DC को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? DC इज़ हाफ BC क्योंकि D मिड पॉइंट है. सो इसको मैं लिख रहा हूँ BC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 MD को क्या लिख सकता हूँ? वहाँ देखो एक बार क्या चाहिए मुझे, DM चाहिए मुझे और BC चाहिए. तो MD को तो छोड़ देते हैं, और DC को क्या लिख सकते हैं? DC को हम लिख सकते हैं फिर से BC बाई 2, ठीक है जी. तो अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. ये कितना आ गया? इसको तो छेड़ना ही नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड पे यही मांगा है, और MD डॉट BC आ गया मेरा. सो BC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस MD डॉट BC, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? ये एज इट इज़ मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, बस अब AD उधर लेके जाना, काम हो गया हमारा. तो जैसे ही मैं AD को उधर लेके जाऊंगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC डॉट DM रीअरेंज करके पहले लिख दो, प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर. तो यही मेरे से मांगा गया था. देखो ऊपर चेक करो, बिल्कुल सेम है. सेकंड पार्ट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर
माइनस बी सी डी एम, ये हमें बहुत कुछ बता रहा है, प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर उसी टाइप का है, ठीक है। तो मैं ए बी का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ए डी का, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ए बी का होल स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, और ए डी का स्क्वायर इज ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2, सो ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए बी स्क्वायर 2 बार लिख दिया, ए एम आएगा जी यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर इज ए एम का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइंस जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे चेंज हो जाएंगे। सो बी एम माइनस बी एम स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर। तो अब बी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहीं से पता चल रहा है बी सी और डी एम। तो बी सी को मैं बी डी से कर दूंगा बी डी माइनस डी एम, माइनस 2 ए बी चाहिए ना मुझे, सो इट इज़ बी डी माइनस एम डी या डी एम, बी एम को लिख सकते हैं। इसको नहीं हिलाएंगे हम, पिछली बार भी कट गया था ये। सो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस एम डी स्क्वायर जो ऊपर है, कैंसल्स आउट एम डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, तो बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी बाई 2 लिख सकता हूँ क्योंकि ए डी मीडियन है, माइनस 2 बी डी नहीं चाहिए मुझे, तो बी डी की जगह बी सी बाई 2, और एम डी मुझे एज इट इज़ चाहिए, तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, 2 कैंसिल आउट, बस हो गया जी काम हमारा। क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड से तो ये आ ही रहा है, ठीक है, बस रीअरेंज करके लिखना। ए डी को उधर भेज देते हैं, ए बी स्क्वायर लेफ्ट में रख लेते हैं, ए डी को ट्रांसपोज कर देते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस बी सी डॉट एम डी लिखो चाहे डी एम एक ही बात है, प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। डन जी। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में वो मैं क्या प्रूव करने को बोल रहा है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओके, इट इज़ इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। तो इसमें देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, क्योंकि इससे मुझे क्या मिल रहा है, देखो ए सी स्क्वायर ऊपर से मिल रहा है, ए बी स्क्वायर नीचे से मिल रहा है, तो मैं क्या सिंपली इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता क्या। तो 1 प्लस 2 दोनों को जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बी सी डी एम प्लस और माइनस का कट रहा है पूरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए डी स्क्वायर को जब आप ऐड करोगे ए डी स्क्वायर के साथ 2 ए डी स्क्वायर आ जाएगा, और बी सी स्क्वायर को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं क्योंकि बाकी तो मैच कर रहा है, सिर्फ ये वाली चीज़ मैच नहीं कर रही। तो इसको जैसे ही आप ज़रा सा खोलेंगे तो 2 बी सी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट करके 2 कर देगा, तो कर गया जी मैच ये भी। सो मेरा क्या बच गया फाइनल, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2, जो एक हमने राइट हैंड साइड पूरी अचीव हमारी हो गई। ओके, नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, सम किसका, स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का, डायगोनल्स के स्क्वायर्स का, किसके डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, पैरेललोग्राम की साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। कहने का मतलब कि एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, राइट, थोड़ी सी नीचे ले लेते हैं, चलो जी, ये मेरे पास ए बी सी डी मैंने पैरेललोग्राम ले ली। अब कहता है
टू प्रूव क्या कहता है कि डायगोनल्स का स्क्वायर AC और BD। सो टू प्रूव क्या बन जाएगा मेरा कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए? चारों साइड्स के, नीचे लिख रहा हूँ, चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये टू प्रूव आ गया मेरा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर्स है, एडिंग अप हो रही है, तो पाइथागोरस का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो अब इसमें AC प्लस BD, तो AC स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? AC स्क्वायर के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक 90 डिग्री चाहिए। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं C से ड्रॉप डाउन करता हूँ। उसके लिए मुझे AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया। E ले लेते हैं ऐसे। ठीक है जी। ऐसे ही जब मैं BD स्क्वायर करूँगा तो BD के लिए भी मुझे एक 90 डिग्री चाहिए होगा, तो मैं D से भी ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ 90 डिग्री। इसको F ले लेते हैं, राइट। और इसको हम फिगर को कॉपी कर लेते हैं ताकि जहाँ भी हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी नीचे जाएंगे, स्पेस कम होगी तो इसको पेस्ट कर लेंगे। चलो अब देखो, स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से। AC का स्क्वायर कौन सी ट्राइंगल से मिल रहा है हमें? AC का स्क्वायर। ट्राइंगल्स पे ध्यान रखना, CAE से मिलेगा हमें AC का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है जी। और मेरा AE जो है वो किसके बराबर है? AB प्लस BE के बराबर है। सो AB प्लस BE, ठीक है जी, स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर एज इट इज़। तो ये क्या बन गया मेरा? AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस 2AB BE प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस 2AB BE, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं फिलहाल, अभी इसके आगे मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, AB डॉट BE प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, हम इसको AC स्क्वायर को यहाँ तक लिख के और इसको हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं, राइट। अब इसमें दूसरी ट्रायंगल निकालते हैं, और वो कौन सी है जी? BD स्क्वायर के लिए BD स्क्वायर निकालना है, तो मुझे कौन सी ट्रायंगल चाहिए? मुझे चाहिए BFD। तो यहाँ से BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर। अब DF इज ओके, FB को मैं कर सकता हूँ। FB को मैं क्या लिखूँगा? AB चाहिए ना पूरी साइड, तो AB माइनस AF कर दूँ। सो इट इज़ AB माइनस AF का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू DF तो चल ही रहा। सो ये कितना आ गया? DF का स्क्वायर प्लस अब AB स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस AF का स्क्वायर माइनस 2AB AF डॉट। ठीक है जी, तो BD तो मेरा लेफ्ट में है ही है, इसको मैं 2 दे देता हूँ। अब हमें AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर करना है, तो 1 प्लस 2 कर लें क्या? सो क्या करने वाले हम? 1 प्लस 2। तो ऊपर से देखो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, थोड़ा लंबा जाएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC के पहले लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB डॉट BE प्लस CE का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर
नीचे से अब लिख रहा हूँ मैं ब्लू वाले, प्लस ए एफ का स्क्वायर माइनस 2ab डॉट ए एफ। तो अब ध्यान देते हैं कि ए बी प्लस का यहाँ माइनस का, इसको मैं इसको हटाना चाहता हूँ मैं। तो ए बी तो मिल रहा है मुझे, ए एफ और बी ई के बीच में देखो क्या है, अगर ए एफ बी ई के बराबर आ जाए तो ये मैं बड़े आराम से काट सकता हूँ। ठीक है, ए एफ बी ई के बराबर आ सकती है क्या? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं मुझे। कैसे दिख रही है मुझे कॉन्ग्रुएंट? ए डी एफ ट्राइंगल और सी बी ई। एक तो ए डी साइड जो है वो बी सी के बराबर है, ये कलर दिख नहीं रहा है, लेट मी चेंज, कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, अच्छा जो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं, 90 ये है ही है, आर एच एस मिल जाएगी मुझे। तो बेसिकली क्या हो गया, ऊपर से ही जगह वेस्ट नहीं करता मैं, ट्राइंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अब ए के बराबर बी है, ठीक है, एफ के बराबर ई है और डी के बराबर सी है। आर एच एस लगा दी हमने, ठीक है, तो ये मेरा आ गया यहाँ से। अब इसमें अगर आप लिखना चाहो तो रीजंस क्या लिख सकते हो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दूसरा डी एफ, या डी एफ को लास्ट में लिखूँगा, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई एंड डी एफ इज इक्वल टू सी। ठीक है, तीनों चीज़ मैंने ये डाल दी। अब मेरा डी एफ इज इक्वल टू सी ई आ चुका है ना, तो ए एफ इज इक्वल टू बी ई सी पी सी टी से निकल जाएगा मेरा, राइट। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों पे मेरा फोकस चला गया और मैंने ये काट दिया। रीज़न क्या है? रीज़न है कि बी ई इज इक्वल टू ए एफ सी पी सी टी से निकल आया जी मेरा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं। अब मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे, अब मैं फोकस करना चाहता हूँ किस पे, ए बी स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास फिर ए बी स्क्वायर रिपीट हो रही है, 2 बार ए बी स्क्वायर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर को तो मैं डी सी स्क्वायर से, क्योंकि ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं, रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 2 साइड तो मैं कंज्यूम कर ही जाऊँगा, राइट। अब चाहिए मुझे बी सी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर देखो किससे बनेगा, बी सी स्क्वायर बनेगा बी ई स्क्वायर और सी ई स्क्वायर से। तो बी ई स्क्वायर मेरे पास है ऑलरेडी और सी ई स्क्वायर भी मेरे पास है, तो इनको क्लब करके मेरा बी सी स्क्वायर आ जाएगा। उधर डी एफ का स्क्वायर और ए एफ का स्क्वायर क्लब करके मेरे पास ए डी स्क्वायर आ जाएगा। बस हो गया जी मेरा काम, सारी यूटिलाइज कर ली है मैंने साइड्स। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो 2 बार ही है, राइट, प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर क्लब कर रहा हूँ मैं, प्लस डी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर भी क्लब कर रहा हूँ। तो मैं ऊपर नहीं कर रहा क्योंकि हमें ऊपर से डायग्राम देखनी है, इसलिए यहीं पे कर रहा हूँ मैं। अब ए बी जो है दैट इज़ एक ए बी को मैं डी सी के इक्वल डाल सकता हूँ, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है ना क्योंकि ये। तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी या डी सी जो आपका दिल करता है वो डालो, 2 साइड्स मिल गई मुझे, बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज बी सी का स्क्वायर, प्लस डी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर इज ए डी का स्क्वायर। आ गया ना चारों साइड्स, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गई और लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चल ही रहा है मेरा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो डायगनल्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू साइड्स के स्क्वायर का सम, प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7।
in figure 6.61 two chords AB and CD intersect each other at the point P. तो दो chords हैं AB और CD, ये AB chord है और दिस वन इज CD chord, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट P के ऊपर. प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB. तो नीचे ये दिख रही है मुझे APC भी दिख रही है और DPB भी मुझे दिख रही है. ठीक है जी. तो अब इस पर हम क्या लगा सकते हैं? देखो, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो मुझे मिल ही रहा है और रेडियस भी मुझे मिल रही है. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल रहा है मुझे, और देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. पर कॉर्ड्स हैं, P सेंटर नहीं दिया तो हम इसको रेडियस रहने देते हैं, मानते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटर नहीं है P. ये नहीं लिखा उसने कि आपका जो P है दैट इज सेंटर, तो रेडियस तो मैं नहीं मान सकता. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज देयर बट इट इज़ नॉट सेंटर. ठीक है जी. तो इसको क्या करते हैं? इसको हम दूसरे स्टाइल से करते हैं. देखो, अगर मैं BC को सपोज ज्वाइन कर देता हूँ तो BC कॉर्ड जो है कौन सा एंगल बना रही है सर्कल के ऊपर? BAC बना रही है ना, और BAC कॉर्ड ही ये वाला एंगल बना रही है, एंगल D. तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम कॉर्ड सर्कल के ऊपर सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल्स सबटेंड करती है. राइट. तो मेरा AA लग गया इस पर. ठीक है. तो इस पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट के लिए वी विल से हमने कंस्ट्रक्शन करी है जॉइन BC. उससे क्या हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. क्या बोलते हैं? एंगल्स इन सेम सेगमेंट. एंगल्स इन सेम सेगमेंट मेड बाय BC कॉर्ड. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि एंगल, आप इसे 1 और 2 डाल दो. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 VOA. तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे मेरा ये निकल के आ रहा है कि ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A के बराबर D आ गया हमारा, P एंड C के बराबर B आ गया. ओके. A एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग गया. राइट. तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. सेकंड पार्ट या APPP जो भी लिखा है इन्होंने, AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP, हम एक काम करते हैं, इसका CPST से क्या आ रहा है वो निकाल लेते हैं. तो AP ओवर DP इज इक्वल टू PC ओवर PB इज इक्वल टू AC ओवर DP. ये हमने निकाल लिया जी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शनल है. तो AP चाहिए मुझे, PB चाहिए मुझे, DP CP. तो पहले दो से ही बात बन गई. तो पहले दो से ही क्या आ जाएगा? AP डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट DP. PC और CP एक ही बात है. ठीक है जी. सो ये मेरा जो है, दिस इज़ माय फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ माय सेकंड पार्ट. डन. Next is question number 8. In figure 6.62, two chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P when produced outside the circle. तो AB को हमने प्रोड्यूस किया है और CD को प्रोड्यूस किया, और कहाँ मिल रही है? पॉइंट P पे मिल रही है. प्रूव दैट फर्स्ट ट्राइंगल PAC ट्राइंगल जो है वो PDB पूरी बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर है फर्स्ट पार्ट में. ठीक है. एंड सेकेंड इज PA डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट PD. ठीक है. PA डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट PD. ये एक प्रॉपर्टी को भी, ये एक प्रॉपर्टी भी है. ठीक है. तो स्टार लगा सकते हो आप इस पर. ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हो जाती हैं ये वाली. ठीक है. कॉर्ड्स के केस में तो कभी MCQs में लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD. ओके. ठीक है. कमिंग बैक टू क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट हमने क्या करना है कि PAC को हमने PDB के
सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें देखो फर्स्ट इज कि एंगल पी मुझे कॉमन मिल जाएगा दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। सेकंड इज एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180, राइट। ऐसे ही एंगल अगर मैं इसको 1 डाल देता हूँ, आप इसको 2 डाल दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। ऐसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 लीनियर पेयर से, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बस 2 एंगल्स आ गए मेरे इक्वल, काम बन गया हमारा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें शो करेंगे पहले कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है, जो सर्कल के अंदर होती है क्वाड्रिलेटरल, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इन दोनों चीज़ से क्या निकल के आ गई कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, राइट। तो अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। ऑल्सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन है। तो ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब P के बराबर तो P है, A के बराबर मेरा D आ चुका है और C के बराबर मेरा B आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया जी। अब मुझे क्या करना है सेकंड पार्ट के लिए, देख लेते हैं कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इसका बन जाएगा। सो PA ओवर PD इज इक्वल टू AC ओवर DB इज इक्वल टू PC अपॉन PB। तो देखो PA ओवर PD चाहिए मुझे, और ये फर्स्ट 3 से, फर्स्ट एंड थर्ड से बन जाएगा PA डॉट PB इज इक्वल टू PD डॉट PC। सो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया और ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। In figure 6.63 D is a point on side BC of triangle ABC। तो D एक पॉइंट है BC के ऊपर, such that BD upon CD, so BD upon CD is equal to AB upon AC, ठीक है। AB upon AC हो गया, ठीक है। तो इसको मुझे, मैं आपके लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है ना अभी हमने किया था, प्रूव दैट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो हमें प्रूव करना है कि AD जो है बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने उल्टा किया था, फर्स्ट था या सेकंड क्वेश्चन था कि बाइसेक्टर दिया हुआ था, हमने इसको साइड्स को प्रूव करना था। तो क्या हम करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ नीचे की तरफ जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर सकूँ। चलो जी, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे पहले में कंस्ट्रक्शन करी थी सेम वही चीज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो आप इसको। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसको पैरेलल बनाऊँगा, ठीक है, AD के, और इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर दूँगा। सो AD के पैरेलल बना लूँगा मैं, ठीक है। कुछ भी पॉइंट दे दो आप इसे, ABCDE देना है, E दे दो आप, ठीक है। पैरेलल ड्रॉ करने से क्या होगा कि एंगल 1 जो ये है, एंगल 1 इसके इक्वल एंगल 2 आ जाएगा, और एंगल 3 जो है इसके इक्वल एंगल 4 आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब मुझे 2 और 4 को अगर मैं बराबर कर दूंगा तो 1 और 3 भी मेरे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको गिवन क्या है, BD ओवर CD ये सब गिवन है आपको। BD ओवर दिस इज इक्वल टू AB ओवर AC। अब BPT तो लग ही जाएगी ना ट्राइंगल BEC में, तो BPT जैसे ही लगेगी तो कौन सी साइड आ जाएगी मेरी, BPT लगने से मेरी दिस साइड ओवर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है जी। लेकिन गिवन क्या है मुझे, ये वाली येलो वाली साइड गिवन है ना, तो येलो और रेड इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब
तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, काम हो गया। तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे हम कंस्ट्रक्शन से, एंड दैट इज CE पैरेलल AD, ठीक है, एंड प्रोड्यूस BA टू E। अब क्या हो जाएगा कि हमारी पैरेलल आ गई, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी क्या गड़बड़ करी है मैंने, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, मैंने मार्क गलत कर दिए हैं। एंगल 1 और एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऊपर वाला काट के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, राइट। तो अब ये दोनों बराबर आ गए। ऑल्सो BPT से क्या आएगा, BD ओवर DC इज इक्वल टू BA या AB, जो भी लिखना चाहें आप, ओवर AE। ये मेरी BPT लग गई है ना। अब गिवन क्या है मुझे, आप ध्यान देंगे तो देखो BD ओवर CD इज इक्वल टू AB ओवर AC गिवन है ना मुझे। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, बाकी सब तो बराबर हैं, तो ये भी 100% बराबर होगा, क्योंकि BD ओवर CD के दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब है AE इज इक्वल टू AC हो गया। जैसे ही AE इज इक्वल टू AC हुआ, ट्राइंगल ACE आइसोसेलेस होगी। जैसे ही ट्राइंगल AC आइसोसेलेस होगी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही 2 एंगल 4 के बराबर हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में डायरेक्ट आ जाता है, पिछले साल भी आया था। ये क्या बोल रहा है कि नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम, ठीक है, नीचे आपको फिगर दिख रही है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो टिप ऑफ रॉड है, ठीक है, ये रॉड की टिप है जी, राइट, ये 1.8 मीटर सरफेस से ऊपर है, सरफेस ऑफ वाटर से। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग rests on water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip। ये क्या बोलता है कि टोटल जो ये फ्लाई क्या है, जो हम कांटा फंसाते हैं ना, उसको फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लाई है ये टोटल 3.6 मीटर अवे है नाजिमा से, ठीक है, और ये टोटल 3.6 हो गया ना, और टोटल 2.4 मीटर अवे है कहाँ से, डायरेक्टली टिप के नीचे से, इस पॉइंट से। Assuming that her string from the tip of her rod to the flying is taut, to the fly is taut, taut का मतलब बिल्कुल टाइट है, उसका कोई स्लैक नहीं है उसमें, ठीक है। How much string does she have out? तो कितना स्ट्रिंग जो है उसका बाहर है। पहली चीज़ क्या है कि हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, तो बाहर कितना स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो हमारे पास क्या बन रहा है, 1.8 मीटर का ये सीधा, 2.4 मीटर का मुझे ये दिख रहा है, ये स्ट्रिंग मेरा आउट है ना। तो पाइथागोरस लग रही है, तो पाइथागोरस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर अंडर द रूट, इतना स्ट्रिंग मेरा आउट है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर इज 324 प्लस 5.76 अंडर द रूट। तो 6 4 10, 7 प्लस 2 9, एक कैरी 10, 5 3 8 9.0 अंडर द रूट, यानी कि
3 मीटर्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया कि कितना स्ट्रिंग आउट है, इट इज 3 मीटर्स। सेकेंड, इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसने पुल करना शुरू करा, ठीक है। वॉट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड्स के बाद उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो फ्लाई का, वो उसके साथ कितना रह जाएगा। देखो जब ये पीछे खींचना शुरू करेगी धागे को, ठीक है, रोलर लगा हुआ है, रोलर को घुमाएगी वो। अब रोलर को घुमाएगी तो क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रिंग है ये वापस अंदर आना शुरू होगा। अंदर आना शुरू होगा तो इसका मतलब आगे की तरफ आना, ये इस तरफ आना शुरू हो जाएगा ये स्ट्रिंग, ठीक है। 12 सेकंड के बाद सपोज स्ट्रिंग यहाँ आ गया, उसकी तरफ खींचता चला जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि वो गोल गोल घुमाई जा रही है, स्ट्रिंग वापस आ रहा है और आगे की तरफ सरकता जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब देखो हमारे पास एक नई ट्रायंगल बन जाएगी इस केस में। और वो ट्रायंगल क्या बन जाएगी इस केस में कि 12 सेकंड के बाद अगर स्पीड जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है क्योंकि ये राइट। अब स्ट्रिंग कितना छोट खींच लिया उसने, 60 सेंटीमीटर स्ट्रिंग उसने वापस खींच लिया। तो अब स्ट्रिंग कितनी रिमेनिंग रह जाएगी स्ट्रिंग की, 3 था ना स्ट्रिंग पहले बाहर। सो रिमेनिंग स्ट्रिंग लेंथ आउट कितनी रह जाएगी, 3 माइनस 0.6 कर सकता हूं मैं, 2.4 मीटर्स की बाहर रह जाएगी, ठीक है। अब 2.4 मीटर्स की बाहर रह गई है जी स्ट्रिंग। अच्छा 1.8 ये तो उतना ही हाइट पे ही है, इसने तो कम नहीं होना। तो ये चीज़ जो पीछे आई थी वो हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, ये हमारे पास x आ गया। तो इस कंडीशन में अब मेरा फिर से पाइथागोरस लग जाएगा क्योंकि 90 ये है। सो 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें x को आप इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम टिप ऑफ रॉड, ठीक है, फ्रॉम बिलो टिप ऑफ रॉड टू डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम, हाँ बस यहीं तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, x को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये कितना आ गया, 5.76 माइनस 3.24, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कितना है, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इसमें अब हम x जो निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे और पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे 2.52 की, क्योंकि डिस्टेंस है ये, नेगेटिव हम नहीं ले सकते। तो स्क्वायर रूट करते हैं जी, तो कैसे करते हैं, 2.52 डेसिमल के राइट में पेयर बनाते हैं, लेफ्ट में सिंगल है तो सिंगल ही रह जाएगा, 1 1 1 डेसिमल लग गया, 1 रिमाइंडर, 52 इकट्ठा नीचे आया, 1 का डबल 2, अब 2 में किस में जाएगा ये, 25 इंटू 5 125, ठीक है जी। तो कितना रह गया, या 6 से जा सकता था, मैं राइट में करके देख रहा हूँ, 6 6 36, 3 6 2 12, नहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ठीक है, तो 5 से ही ठीक है। सो अब इसका क्या बचा, 52, 27 बच गया, 12 में से 5 गया, दिस 27, 2 0 ऑटोमेटिक नीचे, 15 का डबल करेंगे इसका ऊपर वाले का 30, अब किससे जाएगा देखो,
9 3 ज़ा 27 है, तो 309 इंटू 9 9981 8, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 8 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8 8 64 6 8 3 24। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 3, 7 में से 9 में 6 3, 6 में से 4 2, 2 0 और। ठीक है, 1.58 वैसे आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक और निकाल लो ताकि राउंड ऑफ करने में आसानी होगी। तो 158 का डबल करोगे 316 आ जाएगा। अब किससे जाएगा? 316 को 8 24 होता है, 7 से लेके जाते हैं। 7 7 49, 4 7 6 42, 46 4 7 1 7, 11 7 3 21 22। ठीक है जी, तो ये किससे जा रहा है? ये हमारा रफली क्यों एग्जैक्टली जा रहा है 7 से। 2 2 1 6 9। एलसीएम 10 में से 9 1, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इसे आगे नहीं मैं करूँगा। क्यों नहीं मैं करूँगा इससे आगे? क्योंकि मुझे ये मिल गया इज इक्वल टू 1.587 और राउंड ऑफ करके 1.59 मीटर्स। अब 1.59 मीटर्स तो एक्स आया है। अब फ्लाई मेरी यहाँ पे है, ये टिप के नीचे तक ये रॉड है। ठीक है, नाजिमा यहाँ कहीं ऊपर बैठी थी। तो अब 1.59 तो सिर्फ इतना आया है। ये पीछे 1.2 मीटर पीछे भी तो है नाजिमा इससे, है ना? ये देखो 1.2 मीटर्स नाजिमा उससे पीछे पॉइंट्स है। तो अब ये कितना आ जाएगा? 1.59 प्लस 1.2। ठीक है, फ्लाई और नाजिमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है ना मुझे। तो ये कितना आ गया? 2.79 मीटर्स। ये मेरा एग्जैक्ट डिस्टेंस आ गया जी फ्लाई और नाजिमा के बीच में।